अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अबूज़र और आप देख रहे हैं ज़र मैथ। आज हम एक और टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। और वो एक उसमें है पोलिनोमियल फंक्शन और दूसरा है उसमें रैशनल फंक्शन। फंक्शन इटसेल्फ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है और रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, सबसे पहले हम पोलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। दूसरे नंबर पे मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा और हम उसमें से देखेंगे कि वो कौन सी पोलिनोमियल हैं और कौन सी नहीं है, कौन से रैशनल हैं और कौन से रैशनल फंक्शन नहीं बन रहे। तीसरे नंबर पे मैं इसकी कुछ डेली लाइफ के अंदर जो यूजेस हैं या जो दूसरे फील्ड के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं इसकी, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो चलें आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर। देखें, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लेते हैं वो है पोलिनोमियल फंक्शंस, क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस से ही बाकी सारी मोस्टली इक्वेशंस हम बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उसके बाद आपको बाकी फंक्शंस भी आसानी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि बाकी का ताल्लुक भी इसी पोलिनोमियल फंक्शंस के साथ ही है। तो पोलिनोमियल फंक्शंस है कि अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म, एक फंक्शन ऐसा होगा जिसकी फॉर्म होगी इस तरह से कि p ऑफ x से आपने इसको डिनोट करना है an xn प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन a1x प्लस a0। अब यहाँ पे एक आप पैटर्न नोट करें और वो पैटर्न ये है कि यहाँ पे जो पहली टर्म आ रही है इसमें एक्सपोनेंट n है, यहाँ पे दूसरी टर्म का एक्सपोनेंट n माइनस 1 है, यानी एक कम हो गया है। थर्ड टर्म में n माइनस 2 है, यानी फिर एक कम हो गया है। और अप टू सो ऑन कम होता हुआ x की पावर 2 रह गई, फिर x की पावर 1 और एंड पे x की पावर 0 रह गई, यानी सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह गई। अच्छा, ये होता है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस, जिसमें n जो है एक्सपोनेंट है, ये ग्रेजुअली इसकी पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप इसको, ये लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। यानी पहले आप a0 वाली टर्म लिख लें, फिर ये टर्म लिख लें, फिर ये आप इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो उसकी इस तरह से है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखें। अच्छा, अब ये तो एक्सपोनेंट का क्लियर हो गया कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेजुअली कम होती जा रही हैं। अब इसके अंदर an माइनस 1 an माइनस 2, ये a2 a1 a0, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये होंगे कोफिशिएंट्स। कौन से कोफिशिएंट्स, यानी रियल नंबर्स में से कोई ना कोई कोफिशिएंट्स होंगे। पोलिनोमियल फंक्शंस के अंदर दो चीज़ें हैं जिसको आपने समझना है। पहली चीज़ कि an माइनस 1, ये इनकी जगह जो है ना कोई रियल नंबर्स के कोफिशिएंट्स आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके एक्सपोनेंट हैं, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है कि, और यही इनकी वजह से ही डिफरेंस आता है कि जब कोई इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं होती, वो इसी एक्सपोनेंट की वजह से डिफरेंस आ सकता है। दो चीज़ें हैं कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं सारे, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये तो तकरीबन सब के अंदर रियल नंबर्स ही आते हैं, इस पॉइंट को इतना डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर रियल नंबर्स ही होंगे। लेकिन जिस बात को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो है ये इसके एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लिए कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर तो 0 से लेके ऑनवर्ड प्लस तक 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर 0 से आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक भी वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन कंडीशन हमने यहाँ पे क्या लगाई है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये इसका क्या बनेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये कौन सा सेट बनेगा, इंक्लूडिंग 0 भी आप कर दें, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी अगर n की वैल्यूज़ इनमें से कोई आ रही हैं तो एक्सेप्टेबल है, तो वो पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो क्या होगा,
पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर होगा, हम उसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। एक सिंपल सी एग्जांपल ये है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला काम आपने यही करना है पोलिनोमियल को देखते हुए कि उसकी पावर्स को देख लें, x की पावर्स को। अब देखें, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और यहाँ पे x पावर 0 में है। देखें ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0 है, यानी ये सारी वैल्यूज़ इसी में से आ रही हैं। और यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 है और ये 1 है, ये भी सारे रियल नंबर्स हैं। और n की भी वैल्यूज़ इस सेट में से आ रही हैं, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से। तो ये क्या होगी, एक एग्जांपल होगी पोलिनोमियल फंक्शन की। ये तो इससे रिलेटेड हो गई, यानी दो चीज़ें पोलिनोमियल फंक्शंस। एक इस तरह से आपने इक्वेशन लिखनी है इस टाइप की, दो चीज़ों में, एक तो उसके कोफिशिएंट्स होंगे जो रियल नंबर्स होंगे, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, जो उसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, जो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी इस सेट में से होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब हम एक और इसके अंदर चीज़ का इजाफा करते हैं, और वो है कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री का हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ठीक है, क्या होती है डिग्री ऑफ इसकी किसी भी पोलिनोमियल की, वो होता है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, सिर्फ आपने किसी भी पोलिनोमियल को डिग्री अगर बतानी है तो सिर्फ उसके एक्सपोनेंट्स को देख लें, यानी जो x की पावर्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल हम लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x प्लस 1। अब देखें, इसमें ये पहली बात तो ये है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। कंसेप्ट रिवाइज कर लें, x की पावर्स सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ओके, कोफिशिएंट्स भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये पोलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री की डेफिनेशन है हाईएस्ट एक्सपोनेंट या मैक्सिमम एक्सपोनेंट। अब इसमें देखें, एक x की पावर 1 है, एक x की पावर 3 है, एक x की पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 4। तो इस केस में डिग्री क्या होगी, ये 4 हो जाएगी, यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 4। अच्छा, अब ये तो एक एग्जांपल थी। इस केस में यानी जनरल आप कैसे बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी। देखें, जनरल इक्वेशन के अंदर देखें, n क्या है, मैक्सिमम पावर है, तो यहाँ इसकी डिग्री n होगी। अगर ये an इसका कोफिशिएंट 0 हो, फिर क्या इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी। अगर an इसका कोफिशिएंट 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब हमारे पास मैक्सिमम टर्म ये होगी पहली, जिसमें मैक्सिमम पावर होगी। अब इसकी डिग्री n-1 होगी। कब होगी, जब an इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पे हम कंडीशन लगा दें कि an नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी जो डिग्री होगी वो n होगी। ठीक है, उम्मीद है डिग्री का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। मैक्सिमम पावर जो होगी या मैक्सिमम एक्सपोनेंट, वो उसकी क्या होगी, डिग्री कहलाएगी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और इसमें से हमने डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी पोलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले इसको देखें, क्या ये पोलिनोमियल है। अगर तो आपको डेफिनेशन याद है तो उससे आपने डिसीजन करना है। तो देखें, पहले नंबर पे कोफिशिएंट्स देख लें। कोफिशिएंट्स तो इसके रियल नंबर्स हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आ जाएं इसकी पावर के ऊपर। अब इसकी पावर को अगर आप नोट करें, ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन में आई हुई है, इसकी पावर फ्रैक्शन में आई हुई है। हमने तो कहा था कि सिर्फ जो है ना इस सेट में से नंबर्स होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये फ्रैक्शन में आ गई है, ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अब नहीं है। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में इक्वेशन की पावर आ जाए, एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में हो, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका क्या रिज़ल्ट है, हम कहेंगे नो, दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट पावर में आया हुआ है और वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इस पे आ जाए दूसरे पे, क्या ये पोलिनोमियल है, p ऑफ x इक्वल्स टू 10। द आंसर इज़ यस, इट इज़ अ पोलिनोमियल। कैसे, इसको देखें, जो 10 है, इसमें जो x है, आप उसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज x रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1।
तो ये एक पोलिनोमियल है, कोफिशिएंट भी रियल नंबर्स है और पावर भी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी इसी में से आई हुई है। तो ये एक पोलिनोमियल है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम क्या कहेंगे, यस ये एक पोलिनोमियल है। अब थर्ड के ऊपर आ जाए, क्या ये एक पोलिनोमियल है, 4/x³ + 2x + 1। इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये x³ और ये सारा वो समझते हैं कि ये पोलिनोमियल है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों नहीं है, इसको देखें, जो 4/x³ है इसको क्या लिखा जा सकता है, 4x³ को ऊपर शिफ्ट करें तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, + 2x + 1। अब देखें इसका एक्सपोनेंट क्या आया है, वो एक नेगेटिव इंटीजर आया है। तो हमने तो कहा था नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं है। इसका आंसर भी नो होगा। तो उम्मीद है ये पोलिनोमियल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं रैशनल फंक्शंस की जानिब। रैशनल फंक्शंस भी देखें, ये भी क्या है, एक बेसिकली एक रेशो है। जैसे रैशनल नंबर्स थे वो नंबर्स की रेशो थी, ये रैशनल फंक्शंस क्या है, ये फंक्शन की रेशो होगी। इसका मतलब क्या है कि अ फंक्शन r(x), इसको हम r(x) से डिनोट करेंगे बिकॉज ऑफ रैशनल ऑफ द फॉर्म, यानी p(x)/q(x), यानी ये ऐसा फंक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर के अंदर भी एक पोलिनोमियल होगी और डिनोमिनेटर के अंदर भी एक पोलिनोमियल होगी। अगर तो आपने पोलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो रैशनल फंक्शंस आसानी से समझ आ जाएगा। यानी ये ऐसा फंक्शन है जिसके न्यूमरेटर में भी एक पोलिनोमियल हो और नीचे भी एक पोलिनोमियल हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो नीचे पोलिनोमियल होगी q(x), दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 हो गई तो इसका मतलब है फंक्शन ऑलरेडी अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x + 1 और x² + 1, ऊपर देखें ये भी एक हमारे पास पोलिनोमियल है और ये भी एक पोलिनोमियल है, ये p(x) है, ये q(x) है, दोनों पोलिनोमियल्स हैं, तो इसका मतलब है ये रैशनल फंक्शन है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं और इसमें से हमने डिसाइड करना है कि ये इसमें पोलिनोमियल कौन सी है और रैशनल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो अब इसमें देखें, पहले इसके ऊपर आ जाते हैं, क्या ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है या नहीं है। द आंसर इज़ नो। ठीक है, ये रैशनल फंक्शन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये देखें, ये है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो x को आप स्क्वायर रूट ऑफ x को 1 व 2 लिख सकते हैं, तो x + 1। अब देखें जो ऊपर p(x) है ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आना था, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो इसका जब p(x) ऊपर पोलिनोमियल ही नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं होगा। यानी p(x) या q(x) दोनों में से अगर एक भी पोलिनोमियल ना हो तो तब भी फंक्शन रैशनल नहीं होगा, यानी दोनों का पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। ये इस वजह से नहीं था। इस फंक्शन में देखें 4x4 + 1, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, यानी पावर एक्सपोनेंट दोनों का क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब है ये रैशनल फंक्शन बन जाएगा, बल्कि है ये रैशनल फंक्शन है। तो ये इसकी जो है ना, इस तरह से आप इसको कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं कि ये जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं ये डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले देखें केमिस्ट्री के अंदर, देखें आपने आइडियल गैस लॉ पढ़ा होगा, PV = nRT, ये एक क्या है, पोलिनोमियल है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चले जाएं फिज़िक्स में, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन हमें मिलती है V = IR, या जो ओहम्स लॉ के नाम से भी फेमस है, तो ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है। इसी तरह से फिज़िक्स में आ जाएं, न्यूटन लॉज के ऊपर आ जाएं, तो F = ma, ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल है। आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है E = mc², ये भी एक पोलिनोमियल है। इसके अलावा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो रैशनल फंक्शन की एक एग्जांपल है, ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है उसकी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ ब्रिजेज़ के ऊपर वायर्स लगी होती हैं इस शेप्स की, क्योंकि ये पोलिनोमियल्स हैं और पोलिनोमियल्स का पीछे क्या होती है, कर्व्स होती हैं, यानी ग्राफ के अंदर, तो वो जितनी भी कर्व्स बनती हैं वो पोलिनोमियल्स की एप्लीकेशंस हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस इसकी दी जा सकती हैं। तो उम्मीद है आज का ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।